गर मोक्ष को पाना है, गर पाप मिटाना है, तो हर दिन पर्यूषण का संयम से बिताना है, संयम से बिताना है। जितना तप त्याग करेंगे, जितना माया से डरेंगे, उतना मन पावन होगा, उतना आध्यात्म करेंगे। जियो और जीने दो, ये ही है सार आत्म का। पर्यूषण आया है, करो दूर द्वेष तुम मन का। और 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, 1000 श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, उत्तम संयम धर्म की। बांधना था इंद्रियों को, खुद ही बंद हो गए, हम ही बंद हो गए। बांधना था इंद्रियों को, हम ही बंद हो गए, हम ही बंद हो गए। रोकना था मन यहाँ पर, रोकना था मन यहाँ पर, हम ही रुक गए, हम ही रुक गए। भोग विषयों, भोग विषयों में रचा और फंस के रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज, हाँ मेरा जीवन कोरा कागज। जिंदगी, जिंदगी को लख न पाया और मर गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। हर व्यक्ति को इंद्रियां प्राप्त होती हैं, हर व्यक्ति को मन प्राप्त होता है, हर व्यक्ति को विषय प्राप्त होते हैं। जब इंद्रियां भोगने वाली प्राप्त हुई है तो विषय तो अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। विषय तो इंद्रियां ढूंढ लिया करती हैं। विषयों के लिए प्रयास बहुत कम करना पड़ता है, इंद्रियों के लिए प्रयास बहुत ज्यादा करना पड़ता है। आंख खराब हो गई, आंख के ऑपरेशन में बहुत मेहनत करना पड़ती है। आंख के लिए वस्तुएं तो फोकट में मिल जाती है। सारी दुनिया देखो, कौन तुम्हें दुनिया देखने को मना कर रहा है? कौन तुम्हारे पैसे लग रहे? बस आंख की कीमत है, वस्तु की कीमत नहीं है। वस्तुएं तो इंद्रियां खुद ढूंढ लेती हैं। सारी वस्तुएं देखने के लिए ढूंढ लेती हैं, सुनने के लिए ढूंढ लेती हैं, सब ढूंढ लेती हैं। जैसा उसके मन में आता है ढूंढ लेती हैं। इंद्रियों को बांधना था। अगर इंद्रियां बंधी नहीं तो मन हमें न जाने कौन सी खाई में ले जाके पटक देगा। इंद्रियों के घोड़े रुके नहीं। हमने रथ में घोड़े तो 5 बांध रखे, 6 घोड़े बांध रखे हैं। एक बहुत मजबूत है, मन बहुत मजबूत है, 5 तो कमजोर है। और 6 घोड़े रथ में बांध रखे हैं और रथ को दौड़ा रखा है। नकेल हाथ में नहीं है मेरे, घोड़ों की रस्सी मेरे हाथ में नहीं है, और आप रथ में सवार हैं और रथ दौड़ रहा है। विचार करिए, आप ऐसे रथ पे सवार हैं और रथ दौड़ रहा है। रथ आपको कहां पटकेगा, ये घोड़े आपको कहां पटक देंगे, किस जगह किस खाई में गिरा देंगे, कुछ भी पता नहीं है।
और आप रथ पे बैठे बैठे बड़े घबरा रहे हैं, लेकिन आप ये बताओ कर क्या सकते हैं? नंबर एक, रथ पे से कूद पड़ो, मारे जाओगे, रथ बहुत तेज है। जब ज्ञान नहीं हो, एक बार मैं एक बस में लटक गया, मैं अपनी बात बता रहा हूं, 10 साल का होऊंगा, बस में लटक गया। बसें सोनागिर जाती थी, तो बसें बाजार में आके खड़ी होती थी, तो जब बस ऐसी खड़ी होती थी तो तब उसमें डिवाइडर नहीं था, तो बस को अब मोड़े कैसे? अब ऐसी चली तो गई, अब ऐसी आएगी, अब मोड़ने के लिए बस को क्या करें? तो वो गोल मार्केट का चक्कर लगा के आती थी और फिर आगे सीधी होती थी। मान लो भर गई, तो भर गई, अब सोनागिर जाएगी कैसे? तो पहले गोल मार्केट चक्कर लगाएगी, फिर जाएगी। तो हम लोग क्या करते थे, छोटे थे तो बस पे पीछे लटक जाते थे, तो गोल मार्केट घूम आए, फिर आगे उतर गए, पीछे लटक जाते थे। एक बार इटावा रोड पे बस खड़ी थी, उस पर लटक गई, तो बस ने तो तान दी, बस ड्राइवर ने, और तान दी। हमने कहाँ ले जाए? इटावा ले जाए, अपन फंस जाएंगे। तो हमने कहा देखो भाई, उतरना तो है ही, छोड़ना तो पड़ेगा ही, चाहे यहाँ छोड़े चाहे वहां छोड़े, इसलिए छोड़ ही दो। हमें ये तो मालूम नहीं था कि पीछे दौड़ना पड़ता है। तो वो बस बड़ी स्पीड में थी, बहुत स्पीड में थी, और हमने हाथ तोड़ दिए। जैसे ही छोड़े तो रगड़ गए सड़क पे, कई जगह लग गई, खून आ गया, पूरे कपड़े लाल हो गए, खून से लथपथ हो गए। कहने का मतलब ये है, अगर आप रथ में बैठ तो गए और 6 घोड़े हैं, अब बताइए अब क्या करोगे? या तो लगाम हाथ में लो तो बच जाओगे, और कूदे तो भी मर जाओगे, और नहीं कूदे तो वो तुम्हें जहां पटक देंगी तो मर जाओगे, मरोगे दोनों तरफ। अब एक ही तरीका है, लगाम हाथ में लीजिए, और कोई तरीका नहीं है। और अगर लगाम हाथ में ले ली तो रथ बड़े आराम से जाएगा, तुम्हारी यात्रा भी बड़े आराम से होगी, और तुम भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकोगे, और कोई घबराहट भी नहीं होगी। हम यही कहना चाहते हैं, सत्य तो तुमने देख लिया है, सत्य देखा क्यों? और देखा तो देख करके करोगे क्या? क्या करोगे देख करके? हम उसे पाने का प्रयास करेंगे। आप भगवान को देखने के लिए जाते हो, भगवान के दर्शन करते हो, क्यों देखते हो? क्यों देखने जाते भगवान को? रोज रोज देखा जाता है, एक बार देख लिया, एक बार देख, दूसरे बार देखने की क्या जरूरत है? आपने कभी पिक्चर देखी है? और एक पिक्चर को आपने 3 बार देख लिया, अब देखने जाओगे? वही बाल जी, अब क्या को जाओगे? देख लिया हमने, और कोई जबरदस्ती ले जाए तो क्या करोगे जाके? बताओ पदम चंद जी, कोई तुम्हें जबरदस्ती ले जाए तो वहां जाके सो जाएगा, करेगा जी? हाँ, क्योंकि देखी दिखाई है। भगवान बताओ कितने बार देख लिए, फिर भी सवेरे ही आ जाते हो उठ के देखने। अरे एक बार देख लिए, 2 बार देख लिए, कितने बार देखोगे? ध्यान दें, भगवान को देखने पर कभी मन भरता नहीं है, और विषयों को देखने पर मन भर जाता है, क्योंकि विषय शारीरिक है और शरीर की उतनी क्षमता नहीं है, शरीर की थोड़ी सी क्षमता है। एसी में जाकर के बैठ गए, थोड़ी देर बैठोगे, बाहर निकलने का मन होने लगेगा, ठंड लगने लगी, 16 नंबर पे कर दो, और 30 पे कर दिया तो बैठे रहोगे, और 16 पे कर दिया तो वो तुम्हें ही भगा देगा। इसलिए हम विषयों के भोग में ज्यादा दिन नहीं रह पाते, और वो ज्यादा दिन हमारे मन में टिकते नहीं है। लेकिन आत्मा के गुण चाहे कितने दिन हो, लाइफ टाइम है, अनंत काल तक हम आत्मा के गुणों को देखते रहे, तब भी हम थकते नहीं है,
तो हमें इंद्रियों को तो बांधना था, हाथ में लेना था। हम इंद्रियों के गुलाम ना बने, इंद्रियों को गुलाम बनाना था। हमें गुलाम नहीं बनना था, हमें इंद्रियों को गुलाम बनाना था। हम गुलाम बनाते तो हम मालिक होते, और हम ही गुलाम बन गए तो अब मालिक कौन है? इंद्रियां मालिक है, मन के है। मन जहां कहता है वहां चले जाते हैं। मन मौजी है, तो मन तो तुम्हें कहीं भी पटकेगा उठा के, मन छोड़ेगा नहीं। और मन तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। मन कभी मोक्ष नहीं ले जाता, मन संसार में पटकता है। मन हमेशा संसार में पटकता है, और जब भी मोक्ष जाते हैं तो मन को साइड में कर देते हैं, फिर मोक्ष जाते हैं। और जब मन ही मेन ड्राइवर बन जाए तब तो फिर संसार की खाई में गिरना ही है। ये जितने भी मन वाले होते हैं वे सब मत वाले होते हैं। मन वाले मत वाले, और जो मन की नहीं मानते हैं वे ही संयम को धारण करते हैं, मन को दरकिनार कर देते हैं, मन को एक तरफ रख देते हैं, और मन जो कहता है वो करते ही नहीं। अगर मन ने कह दिया आज हमें मीठा खाना है, तो महाराज यही प्रतिज्ञा कर लेंगे आज मीठा नहीं खिलाना है, बोल। मन कहेगा आप बोलेंगे ही नहीं कल से। तो मन को वो हाथ में लिए रहते हैं, सारी लगाम हाथ में लिए रहते हैं, और लगाम हाथ में है तो फिर रथ बड़ा अच्छी तरह चलता है। संयम, अगर तुमने वो तालाब में रत्न देख लिया, अब क्या करोगे? अब तालाब में रत्न दिखाई तो दे गया है, दिख रहा है तालाब में रत्न है, ऐसे समझिए। सिंटेक्स की टंकी है आपके घर पर, या आपके घर पर कोई पानी का टैंक बना हुआ है, 20 फीट गहरा है, और 20 फीट गहरे में आपको एक रत्न दिखाई दे रहा है टंकी में। टंकी में किसी ने ऊपर से, पक्षी ने कोई रत्न डाल दिया है और आपको दिखाई दे रहा है डायमंड है। अब आप बताइए आप क्या करेंगे? आपको तैरना नहीं आता है, नंबर 1 टंकी का पानी खाली करो, फिर टंकी में किसी तरह से कूदो और निकाल लाओ। नंबर 2 नाक बंद करके पानी में डूबो, तैरना आता हो तो डूब जाओ और निकाल लाओ। नंबर तीसरा कोई नहीं है, तुमको डंडी से निकालने नहीं। वो एक आया ना, जब राजा सैनिक से, जब अभय कुमार से राजा ने प्रश्न किया, जो हमारे प्रश्न का जवाब देगा हम उसे बहुत बड़ी इनाम देंगे। बोले क्या प्रश्न है? बोले कुएं में एक डायमंड पड़ा है, और कुआं 100 फीट गहरा है, और ऊपर से डायमंड चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। कुआं खाली है, कुएं में रंच मात्र पानी नहीं है। आप तो ये बताइए, उसमें जाए बिना, उसमें रस्सी डाले बिना, किसी व्यक्ति को डाले बिना, रस्सी डाले बिना डायमंड को ऊपर लाना है, हमें हाथ में लेना है, कैसे लेंगे? इसका उत्तर अभय कुमार ने दिया। महिपाल जी कैसे निकालेंगे? इंजीनियर हो ना तुम? इंजीनियर क्यों? इंजीनियर नहीं निकाल पाएगा कुएं में से? कुएं में डायमंड पड़ा है, कुएं में डायमंड पड़ा है, लेकिन डायमंड में रस्सी नहीं डालनी है, डायमंड में कोई लकड़ी डंडी भी नहीं डालनी है, बांस भी नहीं डालना है, और डायमंड में किसी व्यक्ति को भी नहीं डालना है, कोई बाल्टी भी नहीं डालनी है। और डायमंड को निकालना है, 1 दिन की मोहलत दी गई है, वो दिमाग तो निकालो। फिर इंजीनियरिंग काय को पढ़ी है? शास्त्र पढ़ते तो ज्ञान तो होता। डायमंड कैसे निकलता है? कैसे निकलेगा नवीन भैया?
तुम तो ये बताओ सोनू कैसे निकालने, वो निकाल देंगे। हाँ सोना निकाल दो, डायमंड एक ही बात है। सोना भारी होता है लेकिन डायमंड इतना सा है, कुएं में पड़ा है, 100 फीट गहरा है, पानी है नहीं है, रस्सी डालना नहीं है, डंडी डालनी नहीं है, कोई आदमी को डालना नहीं है, बाल्टी डालनी नहीं है, और डायमंड निकालना है। अब आप ही बताओ, ज्ञान की बात है तो आप जानो, हमसे तो ये बताओ पैसा की कहाँ है। तो अभय कुमार ने कहा हम निकाल के लाएंगे। बोले एक दिन में नहीं, हम 2 घंटे में निकाल के ले आएंगे। जब कैसे निकालोगे? अभय कुमार बोला हम जाने, मोक्षगामी जीव था, ऐसा ज्ञान ये रोटी रोटी कमावे वाले में नहीं होता, ज्ञानियों में होता है। अभय कुमार ने उसमें गोबर डाला ऊपर से, और गोबर डाल करके सुखा दिया, और सुखा दिया, गोबर सूखा, उसने उसमें पानी भर दिया। ना रस्सी डाली, ना बाल्टी डाली, ना आदमी डाला, ना नकली डाली, पानी डाला। पानी डालने को तो मना ही नहीं है। और पानी डाला तो गोबर सूख गया था, गोबर में वो फंस गया, ऊपर आ गया, उसने निकाल लिया। तो ये ज्ञान की बातें हैं, जो जब आप श्रेणिक चरित्र पढ़ेंगे तो बहुत सारी ज्ञान की बातें मिलेंगी। ऐसे ही नहीं है, बहुत सारी ज्ञान की बातें मिलेंगी। तो कहने का मतलब यह है कि उसने प्राप्त किया, तो वो डायमंड अब कैसे निकालो? उसमें दिख तो रहा है, टैंक में तुम्हें डायमंड दिख रहा है, अब करोगे क्या? नंबर 1 टैंक खाली करेंगे, नंबर 2 टैंक में अंदर जाएंगे, तभी तो डायमंड मिलेगा। बस यही 2 ही काम करना है। अगर तुमने क्रोध मान माया लोभ हटा करके अपनी निर्मल आत्मा को देख लिया है, अब एक ही तरीका है, जो अंदर भरा है उसे बाहर निकाल दो। ये गंदा पानी बाहर निकाल दो, जिसकी वजह से तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ आज तक, वो चीजें बाहर निकाल दो। क्या क्या भर रखा है? 1-2 मकान भर रखे हैं, 1-2 दुकान रख रखी हैं, कितना सामान रख रखा है, कितने लोग अंदर बैठा लिए हैं, ये कचरा भरा है, निकालो इसे बाहर, डायमंड मिलेगा। और दूसरा उपाय, सब आंखें बंद करके अपने आप में डूब जाओ, ये दूसरा उपाय है। कौन सा उपाय पसंद आया? तालाब में डायमंड है, दिखाई दे गया, अब तुम दूसरे को नहीं बताओगे, तुम ही विचार करोगे कैसे निकाला जाए, तैरना सीखा जाए, क्या किया जाए। तब तैरना सीखना पड़ेगा। तब कहते हैं तैरने की हो कला जहां, संयम मिलता भला वहां। तैरने की हो कला जहां, संयम मिलता भला वहां। अनुभव का जल जला वहां, अनुभव का जल जला वहां, अनुभव का। और संयम से नहीं प्यार जहां, संयम से नहीं प्यार यहाँ, बिना ब्रेक की कार यहाँ। संयम से नहीं प्यार यहाँ, बिना ब्रेक की कार यहाँ। जाने किस खाई में कब गिर जाए रे, कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद। संयम ब्रेक है, संयम है, तुम्हारी पूरी दुनिया में कीमत है, तुम कहीं भी जाओगे इज्जत पाओगे। संयम नहीं है, आप संयम की बात देखिए, आप किसी की शादी में भोजन करने जाइए और आप कहिए हम दिन में भोजन करते हैं, आप देखिए आपको 4 लोग सम्मान के साथ बुलाने आएंगे, भाई साहब भोजन करने चलिए, सम्मान के साथ। और ऐसी जगह पर बिठाएंगे जहां आम आदमी को नहीं बिठाते, घर पे ले जाएंगे,
भैया। और तुम्हारे पास संयम नहीं है, चाय जब खाते हो बैठ जाओ वहां, ले अपने हाथ से, कितनी बेइज्जती हो गई। संयम होना चाहिए। मेरे पिताजी एक बार नागपुर जा रहे थे, तो बस में बैठ गए ग्वालियर से नागपुर के लिए, कपड़ा खरीदने जा रहे थे, लेकिन संयमी थे, रात्रि में पानी नहीं पीते थे और सवेरे बिना दर्शन पूजन के पानी ग्रहण नहीं करते थे, है ना। तो ऐसा नियम था उनका। तो वहां गए तो वो सेठ, वो जैन था जो बाजू में बैठा था, उसकी उम्र थी लगभग 60 और 65 के बीच की थी। तो वो जैन था, तो ग्वालियर से गजक ली होगी, तो गजक ली, तो गजक उसने अपने डिब्बे में भरी, तो गजक थोड़ी बच गई, तो सोचा थी खाई ले। तो उसने जब खाना प्रारंभ की तो बाजू में कोई बैठा हो तो कहे भाई आप भी लो। तो उन्होंने कहा आप गजक खाओगे? उस समय पिताजी की उम्र थी 25 साल। तो बोले आप गजक खाओगे? बोले नहीं। क्यों? बोले हम रात में खाते नहीं है। बोले जी अन्न थोड़ी है? नहीं। बोले हम पीते भी नहीं है। पानी नहीं पीते? हाँ, 60 साल का बैठा हो और 25 साल का युवा पानी नहीं पीता हो तो शर्मिंदगी महसूस हुई। बोले आप जैन हो? बोले हाँ। पिताजी ने पूछी आप जैन हो? बोले हाँ हम भी जैन है। बोले अच्छा। वो तो पानी ही नहीं पीते थे। उसने वो गजक पे रख ली, थोड़ी सी गाय रख ली और फिर बोला कहाँ जा रहे हो? बोले नागपुर जा रहे हो। नागपुर के तो हम ही है। बोले आप मेरे घर चलना। बोले नहीं नहीं, पहचान नहीं, कुछ नहीं। बोले नहीं मेरे घर चलना। बहुत बड़ा घर था, सेठ था, तो ले गया। बोले आप जल्दी से नहा धो लो और सवेरे नाश्ता कर लो। बोले मंदिर कहाँ है? बोले मंदिर? बोले हाँ पहले मंदिर जाएंगे उसके बाद। अब उसे मजबूरी में उनके साथ मंदिर जाना पड़ा, नहीं तो ये कहें कि तुम मंदिर नहीं जाते। तो वो भी गए, तो मंदिर गए, मंदिर से आए, बोले कि भाई नाश्ता कर लो। बोले नाश्ता नहीं, हम भोजन करते हैं, बाजार की कचौड़ी वगैरह हम नहीं खाते, भोजन करते हैं। तो बोले ठीक है, फिर भोजन, तो भोजन बनाया। तो भोजन में जैसे भोजन करने गए तो उन्होंने अचार रख दिया, अचार, आम का अचार, नींबू का, मिर्ची का। बोले हम अचार नहीं खाते। एक दिन बाद अचार में तरस जीभ पड़ जाते हैं। जो अचार खाते हैं एक दिन के बाद का वो मांस खाते हैं, जिंदा मांस खाते हैं, मरा हुआ नहीं, जिंदा मांस खाते हैं। बोले हम आपके यहाँ भोजन नहीं करेंगे। बोले क्यों? आपके यहाँ अचार खाते हैं सब लोग। बोले जो तो पंडित है। बोले ऐसा करो आप भोजन करो, हम कल से अचार खाएंगे ही नहीं। बोले अच्छी बात है। तो उन्होंने वहाँ भोजन किया। कहने का मतलब ये है संयम की कितनी कीमत है। वो व्यक्ति घर ले गया, उसने जान ना पहचान भोजन कराया, रुकाया, ठहराया, इज्जत दी, बड़े विनय से बोला जब भी आप आए यहीं रुकना। ये संयम की महत्व है। संयम नहीं होता तो वो पूछता भी नहीं कि कहाँ से आए हो, बाजू में बैठो, बाजू में। ये संयम का महत्व है। संयम हमारे जीवन का उपहार है, गहना है। इसलिए संयम, जब वो डायमंड दिखाई दे गया है, अब तैरना सीखिए, यही भलाई है। तैरना सीख जाइए, और तैरना सीख जाओगे तो तुम्हें किसी से कहना भी नहीं पड़ेगा, और तुम्हें डायमंड दिखाई दिया है, चुपचाप निकाल लाओगे। डायमंड लेके दुनिया के सेठ बन सकते हो। और अगर तैरना नहीं सीखा तो डायमंड दूसरे से तुम निकलवा नहीं सकते, दूसरे को बता नहीं सकते, वो ले जाएगा, और तुम्हें ही निकालना है। तो तैरना सीख लीजिए। और तैरना सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा विनोद भैया? गुरु के पास। गुरु तैरना सिखाएंगे। अरे स्विमिंग पूल में जाना पड़ेगा, पानी में। हमने महिपाल जी से कहा तैरना सीख जाओ, तो महिपाल जी
बिस्तर पे बड़ी जोर जोर से हाथ मार रहे थे यूं। नहीं क्या कर रहे हो? बोले तैरना सीख रहे हैं। बोले नहीं नहीं, तैरना तो पानी में सीखा जाता है। बोले पानी से बहुत डर लगता है। नहीं, तैरना सीखना है, पानी में नहीं, पानी से बहुत डर लगता है और तैरना सीखना है। संयम धारण करना है। और साधु के पास जाने से बहुत डर लगता है। बोले घर में ही ठीक है, हम यही ठीक है, यही वही बाजी, हम यही ठीक है। अरे संयम, संयम तुम्हें सीखना है, संयम की धार सीखनी है, तैरना सीखना है तो पानी में तो कूदना ही पड़ेगा। और संयम धारण करना है तो संयमी की शरण में तो जाना ही पड़ेगा, वरना संयम सही मार्ग नहीं ले जाएगा। संयम तुम्हें यानी कहाँ पटक देगा ले जाके। तुम 5 पद्माधारी बन गए और साधु की संगति की नहीं तो घर में ही मारे जाओगे। और जब साधु के प्रति अच्छी विनय संयम भाव नहीं होता तो व्यक्ति की ऐसी ही गति होती है, ऐसी ही गति होती है। जैसे कि वो जसलोक अस्पताल में एक जन गए थे, आज तक सबको याद है ना? क्यों गए? क्योंकि साधु से प्रेम नहीं था, संयम से प्रेम नहीं था। संयम से प्रेम करने वाला, संतों से प्रेम करने वाला बढ़िया समाधि करता है और उसका मरण भी बहुत बढ़िया हुआ करता है, पंडित मरण हुआ करता है। लेकिन उसी का जो संतों से प्रेम करे। ये बताओ, हमसे प्रेम नहीं होगा तो हमारे पास आओगे कैसे? और मेरे पास हमसे प्रेम नहीं होगा, मेरी बात मानोगे कैसे? मेरी बात नहीं मानोगे तो समाधि कैसे होगी, संबोधन कैसे होगा? इसलिए संतों से प्रेम करो। संतों से प्रेम, संयम से प्रेम, संयम से प्रेम समाधि पर पहुंचने का तरीका, समाधि का रास्ता, संयम से प्रेम। इसलिए संयम से प्रेम करिए। और बिना ब्रेक की कार, पदमचंद जी कार तो खरीद ली, बढ़िया ले आए स्कॉर्पियो, और आजकल तो बहुत बढ़िया बढ़िया आ रही, बढ़िया कार तो ले आए 50 लाख की, सब चीज बढ़िया है, बढ़िया एसी। और कार क्या है, 200-300 किलोमीटर दौड़ने वाली। बस एक कमी है, क्या? ब्रेक नहीं है। बैठो, नहीं नहीं नहीं, नहीं। बस में पूरी बस भर गई, बढ़िया एसी बस, वीडियो कोच, शानदार बस, शिखर जी फ्री, और खड़ी कर दी सीपी टोला में। रात में ही भर गई वो तो, सवेरे बस जानी थी, रात में ही भर गई। लोग एक के ऊपर एक चढ़े, फ्री थी, शिखर जी फ्री, वीडियो कोच, एसी बस, लोग तो ऊपर तक चढ़ गए, बोले ऊपर बैठ के चले जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति ने आके एक बात कही, पदमचंद जी गए, बोले भाई साहब इसमें ब्रेक नहीं है, बस तो बहुत बढ़िया है, एसी वीडियो कोच, बस इसमें ब्रेक नहीं है, ब्रेक नहीं है, बस खाली, कोई बैठने को तैयार नहीं। भैया फ्री ले जा रहे, हम फ्री में भी जाने को तैयार। संयम ब्रेक है, संयम माने ब्रेक। मन बोला रात्रि में भोजन करना है, नहीं जी तो ब्रेक है, रुक गई गाड़ी मन की। मन ने कहा ये चाहिए, नहीं मिलेगा, ब्रेक है। तभी लिखा, संयम से नहीं प्यारिया, बिना ब्रेक की कार। तुम्हारी कार में ब्रेक नहीं है, ब्रेक लगाओ। 10,000 के पहिए की कीमत नहीं है, 100 रुपए की गिटके की बहुत कीमत है। अंदर 10,000 के एसी की कोई कीमत नहीं है, 50 लाख की कार की कीमत नहीं है 1,000 के गिटके की।
बहुत कीमत है। जो 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 पहिए को रोक देता है उसकी बहुत कीमत है, पहियों की उतनी कीमत नहीं है। मतलब सब बढ़िया है, सिर्फ ब्रेक ही तो नहीं है। क्या जा रहा था बैठने में, और बिना ब्रेक की कार यहां, जब किसी के जीवन में संयम ना हो तो उसकी कार कैसी है, बिना ब्रेक की है। मेरे पिताजी की शादी हुई, मेरे पिताजी की घटना सुना रहे, और मैं घटना सुनाते तब आनंद लेते। तो पिताजी की शादी हुई, रात्रि में भोजन नहीं करते थे, और जो भोजन होता है वो शादी में कब होता है, रात में ही होता है। उन्होंने कि हम भोजन नहीं करते रात्रि में। बड़े ही अड़ियल थे, बोले चमड़े के जूते नहीं पहनेंगे हम, चाहे शादी हो कपड़े के पहनेंगे। अबे कपड़े के जूता पहन के गए। हमने उन्हें कभी अपनी जिंदगी में जूता पहने नहीं देखा, चप्पल पहनते थे, जूता कभी नहीं पहना, और जूता पहना भी तो कपड़े का पहना, चमड़े का पहनते नहीं देखा। तो बोले हमने शादी तक में नहीं पहना, हमने मना करी शादी नहीं होगी अगर चमड़े का जूता पहना है तो। और रात्रि में हम खाना नहीं खाएंगे, ये ध्यान रखें। तो कहने का मतलब ये संयम है। तो वो जो ससुराल वाले बोले दूल्हा तो बहुत धार्मिक है, तो संयम होना बहुत जरूरी है। तो बिना ब्रेक की कार यहाँ कितने दिन चलेगी, न जाने कौन सी खाई में गिरोगे। और कार में ब्रेक होगा तो कार वहीं रुकेगी जहां तुम रुकना चाहोगे, और कार वहीं जाएगी जहां तुम जाना चाहोगे। वरना कार में ब्रेक नहीं है। एक व्यक्ति के कार में ब्रेक फेल हो गए, वो व्यक्ति 140 की स्पीड से कार चला रहा था। तो पुलिस वाले ने पूछा तू कार इतनी तेज क्यों चला रहा है? बोले ब्रेक फेल हो गए हैं, सोच रहा हूं जल्दी घर पहुंच जाए। ब्रेक फेल हो गए हैं, सोच रहे हैं जल्दी घर पहुंच जाए। तो वो देखता रहा बहुत देर तक, क्या कहा ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम बिना ब्रेक की कार है। हमारी ना आंखों पर ब्रेक है, ना कान पर ब्रेक है, ना मुंह पर ब्रेक है, ना नाक पर ब्रेक है, ना शरीर पर ब्रेक है, ना मन पर ब्रेक है, कहीं भी ब्रेक नहीं है। और बिना ब्रेक के दौड़ा रहे हैं, और दौड़ती चली जा रही है। न जाने कहाँ गिरेगी, कौन सी खाई में गिरेगी, खाई आएगी तब गिरेगी, नदी आएगी तब गिरेगी, पुल आएगा तब गिरेगी, कहाँ गिरेगी कुछ पता नहीं है, रुकेगी नहीं जे पक्के में। इसलिए ब्रेक लगाना चाहिए, ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है, संयम लेना बहुत जरूरी है। संयम नहीं लेने वाले, और कई लोग ऐसे होते हैं संयम लेने नहीं देते। अगर आपका बच्चा कहीं संयम लेने के लिए तैयार हो जाए और बच्ची तैयार हो जाए, फिर देखो तुम लड़ जाओ। संयम नहीं लेने दो, बच्चे बच्ची लें तो, तुम तो ले ही नहीं रहे, बच्चे लें तो लड़ जाओ। नहीं पदमचंद जी, वो तुम्हारा छोटा बच्चा है, वो महाराज बनने को तैयार हो जाए, क्या करोगे? महाराज नहीं बनने दे, ऐसे तो कहवे की बातें। हवाल वो श्रीफल लेके आओ तो घर में बंद कर दो कमरा में। हम एक दिन महाराज के पास पहुंच गए, आचार्य विराग सागर महाराज जी के पास, वहीं रात में सो गए। हमने आज नहीं सोएंगे महाराज के पास भैया वृत्ति करते करते। दूसरे दिन घर वालों ने अंदर बंद कर दिया, अंदर तीसरे कमरे में। हमें बड़ी आफत है, तो सोचा कि ऊपर से कूद के भाग जाए। नहीं, हमने क्यों तमाशा करें, कल चले जाएंगे। और कल फिर हम पहले ही चले गए। अब तुम कमरे में क्या, दिन में ही चले गए, और दिन में तो बंद करोगे नहीं। तो कहने का मतलब ये है, संयम पे सारे लोग ब्रेक लगाते, रोक लगाते हैं। दूसरे को संयम न लेने देना मर्डर है। दूसरे को संयम न लेने देना मर्डर है।
और खुद संयम नहीं लेना सुसाइड है। जो संयम नहीं ले रहे हैं ये सुसाइड कर रहे हैं, अपनी ही मौत कर रहे हैं, स्वयं ही मौत को गले लगा रहे हैं। सुसाइड माने स्वयं ही मौत को गले लगाना, और मर्डर माने दूसरे को मारना, दूसरे को अच्छे रास्ते पे नहीं जाने देना। वो व्यक्ति साधु बनने वाला था, रोक देना। तो दूसरे को संयम ना लेने देना मर्डर है, और स्वयं संयम ना लेना सुसाइड है। इसलिए संयम से प्रेम करिए। तो कहने का मतलब यह है कि ये दुनिया पाने के लिए नहीं है, ये दुनिया समझने के लिए है और त्याग करने के लिए है। कहते हैं ना, ओ ज्ञानी रे संयम बिना भी क्या जीना, संयम बिना भी क्या जीना। ओ ज्ञानी रे संयम बिना भी क्या जीना, संयम बिना भी क्या जीना। गायक स्वरूपी तू, गायक स्वरूपी तू, चिन्मय रूपी तू, शुद्धात्मा है नगीना। संयम बिना भी क्या जीना, संयम बिना भी क्या जीना। लहरों जैसी है जिंदगानी, इसका तू एतबार करे। लहरों जैसी है जिंदगानी, इसका क्यों एतबार करे। दुनिया सारी है बेगानी, इसको क्यों तू प्यार करे। दो पल के साथी है, दो पल के साथी है, ये सब बाराती है। आएगा पतझड़ महीना, संयम बिना भी क्या जीना, संयम बिना भी क्या जीना। ओ ज्ञानी रे संयम बिना भी क्या जीना। संयम धारण कीजिए। संयम हमारा दुश्मन नहीं है, संयम हमें आनंद दिलाने वाला है। यहां भी आनंद और वहां भी आनंद। ध्यान रहे, जो व्यक्ति संयम धारण कर लेता है वो व्यक्ति नियम से देवगति को प्राप्त करता है। संयम धारण कर ली, चाहे कैसा टूटा फूटा सही, थोड़ा सही, लेकिन देवगति में जाएगा। देखो, व्रत नहीं होंगे, कोई संयम नहीं होगा, खाने का, पीने का, रखने का, रहने का कोई संयम नहीं होगा, नरक गति ले जाएगा। अगर संयम नहीं हुआ और क्रोध भी होगा, अहंकार भी होगा, तो नरक गति ले जाएगा। और संयम नहीं हुआ लेकिन क्रोध नहीं हुआ और मान नहीं हुआ, तो त्रियंच गति में ले जाएगा। संयम नहीं है। और छोटे छोटे नियम ले रखे हैं, रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, भगवान के रोज दर्शन करेंगे, और परिग्रह में परिमाण कर लिया है, इतना ही धन रखेंगे, इतना ही सोना रखेंगे, इतने ही मकान रखेंगे, इतने ही बच्चे रखेंगे, ऐसा नियम कर लिया है। संयम धारण नहीं किया, लेकिन छोटे छोटे नियम ले लिए हैं, तो आप मरेंगे तो मनुष्य गति में जाएंगे। और आपने संयम ले रखा है, सब कुछ त्याग कर रखा है, हम देशव्रती हैं, अणुव्रती हैं अथवा महाव्रती हैं, तो फिर आपको देवगति में जाना पड़ेगा। और आपने संयम प्राप्त करके भी ध्यान लगा रखा है, तो आपको मोक्ष जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पसंद करोगे?
मनोज भैया नहीं ठीक है। तो छोटे छोटे नियम धारण करना पड़ेंगे। हम 10 लाख रुपए से ज़्यादा अपने पास नहीं रखेंगे जितने में तुम्हारा काम चलता हो, परिवार का चलता हो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। वे जाने बच्चे बड़े हो गए, हमारा तो 10 लाख में चल जाएगा। 10,000 रुपये महीना आएंगे, हाँ आराम से धर्म ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। कहाँ जरूरत है खोपड़ी लगाने की? सोचा ही नहीं, सोचा ही नहीं। बताओ, और लगे हैं संपदा बढ़ाने के लिए। क्या करोगी? बहुआरम परिगृहत्वम नारकस्यावसा, नरक जाना पड़ेगा, मुझे लेनी जाओगे संगे, और नरक में दुख भोगने पड़ेंगे। इसलिए छोटे छोटे नियम होंगे। तो छोटे छोटे नियम में भी सब होता है। जैसे हम ज़्यादा पैसा नहीं रखेंगे, ज़्यादा सोना नहीं रखेंगे, चांदी नहीं रखेंगे, धन नहीं रखेंगे, परिवार नहीं बढ़ाएंगे, इतना ही ठीक है, संतोष धारण करेंगे तो मनुष्य गति मिलेगी। और संयम धारण कर लिया तो फिर देवगति है। कौन सी गति चाहिए? अब सोच रहे हैं, सोच लो, कल बता देना। तो संयम धारण करने पर देवगति प्राप्त होती है। कहता है तू जिसको अपना वो ना साथ निभाएगा, मरघट पर ले जाकर तुझको एक दिन आग लगाएगा, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, साथ ना जाएगा, छोड़ दे मोह कमीना, संयम बिना भी क्या जीना, संयम बिना भी क्या जीना। हो ज्ञानी रे, संयम बिना भी क्या जीना। इसलिए संयम धारण करना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं, संयम ही हमारी दुर्गति को बदल सकता है, और बिना तेरे डायमंड मिल नहीं सकता। बिना संयम धारण किए आत्म तत्व दिखाई दे नहीं सकता। ये तो एक प्रोसेस है। तब इलेक्ट्रिक ताकत, ऊर्जा, हीट तब अंदर पैदा होगी। पानी में से गर्मी निकल आएगी। इस आत्मा से ही सब निकल आएगा, इस शरीर से, इसी से ही निकलेगा सब। जब तपाएंगे ना, तो देवगति संयम से प्राप्त होती है। ब्राह्मण था तो ब्राह्मण साधु की बड़ी आलोचना करता था। वसुभूति दिगंबर साधु की बड़ी आलोचना करता था। बोले ये तो शरीर को तपाते हैं, शरीर को कष्ट दे रहे हैं, नग्न हो गए, कपड़े ही नहीं है, मर्यादा ही नहीं रखते, तमाम बातें कह रहा था साधु के बारे में। श्रावक से कह रहा था। तो श्रावक ने कहा, महिपाल ने कहा, तुम कह तो बड़े आराम से रहे हो, कैसे ही साधु बन जाते हैं, कपड़े उतार देते हैं, नग्न हो जाते हैं, एक दिन बन के देखो, पता चल जाएगा लाल रोटी का भाव क्या होता है। बोले ठीक है, हम महाराज बन जाते हैं। बात तो वसुभूति की है और जिनदत्त सेठ की है। जिनदत्त सेठ जंगल में फंस गया तो उसने वसुभूति को, जो कि खिल्ली उड़ाता था, उसको रोका और उससे कहा तू 8 दिन के लिए महाराज बन जा। हम महाराज को आहार दिए बिना आहार नहीं लेते, ऐसा मेरा नियम है। तुम 8 दिन के लिए बन जाओगे, हम तुम्हें 8 लाख रुपए दिलवाएंगे। तुम व्यापार करने आए हो। तो उसने कहा ठीक है, तैयार हो गया। 8 दिन के लिए महाराज बनने के लिए तैयार। उसने क्या करना पड़ेगा? एक बार भोजन करना पड़ेगा। बोले और? केस रोज करना पड़ेंगे। बोले और क्या? और नमोकार मंत्र का जाप करना पड़ेगा। बस समय करनी पड़ेगी। ठीक है, कर लेंगे, पाली तो उड़ जाएंगे। कहना तो बहुत सरल है। जब वसुभूति तैयार हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया 8 दिन का,
और आई सप्तमी, रो महाराज, उन्होंने उतारे कपड़े, बैठ गए। जब उसने किए ना केस लोच, तो हाथ दैया करते फिरे। बोले आई समझ में? जैन साधु ऐसे ही होते हैं, हाथ से उखाड़ते हैं बाल। तुम्हारे तो हम उखाड़ रहे हैं, अपने हाथ से उखाड़ते हैं। तो वो यूं करें यूं करें यूं करें, खून आ गया, जल गए, परेशान, बार बार बोले चुप। महाराज रोते नहीं है, हंसते रहते हैं। हंसो। कैसे हंसे? हंसी बंद हो गई। 3 घंटे में के चलो चुहे, ये पकड़े। बोले भैया बहुत कठिन है, आई समझ में? और जैसे ही वो गए, नहीं ये नहीं। बोले 8 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, तो चुप। कैसे लोग हो गए? जब मूंछ के बाल उगले ना, तो नानी याद आ गई। आंखों में थे आंसू, नाक में थी नाक बह रही, और हा कर रहे तो अलग। बोले चुप महाराज, लोग ऐसा नहीं करते। नमोकार मंत्र का जाप करो। बेचारे कहा करें, जाप हो दे, तकलीफ में जाप हो दे। हुआ ये, जैसे तैसे उन्होंने केदलो चुहे, उनका मुंह सूज गया, जे सूज गया, नाक सूज गई, सिर सूज गया। बोले ऐसे केसलोच करते हैं दिगंबर साधु? बोले हाँ ठीक है, हो गए तो हो गए। और पूरे दिन तक उनका सिर घूमता रहा, चक्कर आते रहे। बोले भोजन? बोले आज उपवास करना है। बोले उपवास? और फरारी तो लेंगे? नहीं पानी नहीं मिलेगा। बोले हमारे यहाँ तो फरारी ले लेते हैं, यहाँ फरारी नहीं होती। बोले वो आलू की चिप्स तो मिल जाएगी? नहीं, देखने को नहीं मिलेगी। बोले दूध दही? बोले कुछ नहीं। वो सक पका गया। बोले बहुत कठिन है। बोले साधु बनना तो बहुत कठिन है। बोले तुम क्या समझते हो, सरल है। जैन साधु की बातें करते थे तुम। तो वसुभूति तो जाती थे, तो थे ही वो खाने की। तो बोले अब क्या करें, कब खाने को मिले? बोले कल। बोले आज रात में भी नहीं? कुछ नहीं, वो चाय तो मिलेगी। हाँ, पानी नहीं मिलेगा, तुम चाय की बात करते हो। बड़े कष्ट में रात निकली, रात भर नींद नहीं आई, करवटें बदलते रहे। सारी रात हम ऐसी उनकी हो गई, सारी रात भर भी करवटें बदलते रहे, और रंच मात्र भी नींद नहीं आई। सवेरे उठे, रात भर सोच रहे थे सवेरे जे खाएंगे, प्लान बना रहे थे सब। और सवेरे उनने बढ़िया व्यंजन बनाए, जिनदत्त सेठ ने बढ़िया व्यंजन बनाए, खिलाए। तो सबसे पहले उन्होंने गर्म पानी बनाया। पानी आनी नहीं? बोले आओ पानी आनी को पी लो, पानी पिएंगे तो पेट नहीं भर जाओ। पानी नहीं लिया, वही एक घूंट पानी ले, बोल पानी हटाओ ये, तो वो चीज ले आओ जो बना हुआ है। और माल पुआ वगैरह ये सब खाए, मगोड़ी पुआ रबड़ी खा गए, पानी तो लो ही नहीं। लास्ट पे जाके लो घूंट पियो। और बोले अब, बोले एक ही बार लेना है, जो लेना है अभी ले लो, जितना लेना है। मतलब कितना ले ले? अब पेट भर गया, पानी ले लिया तो पेट भर गया, पानी ले लिया, बैठ गए। अब बोले शाम को? बोले अब तो हवा खानी पड़ेगी। और दिगंबर साधु तो बहुत कठिन है, आई समझ में? साधु की बात करती थी। दूसरे दिन अब जो है खा तो लिया, मालपुआ खा तो ले, अब इन्हें पानी मांगो पेट में। अब जो ऊपर से चलना है, बोले पानी आनी कुछ नहीं, कल मिलेगा। बोले रात भर? बोले ऐसे ही। तो साधु बनना बहुत कठिन है। दिगंबर साधु तो बहुत कड़ी तपस्या करते हैं। और ऐसा सोच करके अब रात भर ऐसे ही पड़े रहे। सवेरे उठे, प्लान बन रहा था, जल्दी से उठ के तैयार हो गए, आ गए, रेडी हो गए। बोले हार? बोले अभी तो 9 बजे। वे सवेरे से तैयार थे, लेकिन जब 10:30 10 बजे आहार करने के लिए गए, अब पानी ले रहे। बोले जे तो ले? बोले नहीं प्यास लग रही बहुत जोर की।
और पानी पानी चढ़ा गए, एक जग ले गए, दूसरा जग ले गए, दूध लिया तो दूध ले लिया, पानी ले लिया। अब बोले अब आपका आहार करें, पेट भर गो, बैठ गए। अब दोपहर में बोले भूख लग रही है बोले अब भूख लग रही है, लगती है बोले पानी पानी पी लिया, पेट भर गया, हम क्या करें? तो बोले तुमने क्यों पी लिया पानी? रोटी खाते? बोले कल खाया था तो हालत खराब होगी। अब आज पानी पी लिया तो अब भूख लग रही है। बोले तो अब क्या करें? बोले अब तो कल खाना पड़ेगा। और जिंदा सेठ को बुलाओ, तुम तो ये बताओ महाराज आहार कैसे करते हैं? बोले पहले जल लेते हैं, फिर थोड़े से गिलास लेते हैं, फिर जल लेते हैं, फिर गिलास लेते हैं, फिर जल लेते हैं, फिर अंत में फल लेते हैं, फिर जल लेते हैं। ऐसे आहार करते हैं। सीमेंट भी डालो और पानी भी डालो तो बढ़िया जमता है। और तुमने सीधो सीमेंट भर दो, पानी डालो नहीं, फिर क्या हो? तो पिलर खड़ो नहीं होगा। इसलिए सीमेंट भी डालो, पानी भी डालो, दोनों डालते जाओ। फिर बताया तीसरे दिन उन्होंने अच्छे से आहार किया। हुआ ये 8 दिन तक उनकी 7 दिन तक सेवा चली। 7 दिन तक वे साधु बन के अच्छी तरह रहे, जाप करते रहे, सामायिक करते रहे। 7वें दिन भीलों ने अटैक कर दिया जिनदत्त सेठ के ऊपर। अटैक कर दिया तो भीलों ने तीर मारना, उनके पास तीर होते तो उन्होंने तीर मारे। तो जिनदत्त सेठ को बड़ा गुस्सा आई और मुनि महाराज के ऊपर की अटैक ना हो जाए। मुनि महाराज तंबू में थे तो मुनि महाराज के ऊपर अटैक तो नहीं हुआ, लेकिन तंबू में तीर गुस्सा हुआ, मुनि महाराज को लग गया जाकर। जिनदत्त सेठ ने उनसे बहुत युद्ध किया भीलों से, लड़ते हुए खदेड़ते हुए बाहर कर आया, लेकिन एक तीर महाराज को लग गया। अब लड़ रहा था तब तक महाराज के शरीर से खून बह गया। वे तो आर्टिफिशियल महाराज थे, 8 लाख के कॉन्ट्रैक्ट वाले, ओरिजिनल तो थे नहीं, भावलिंगी तो थे नहीं, द्रव्यलिंगी थे। तो वे तो 8 लाख कल का इंतजार कर रहे, कल हमारे 8 दिन हो जाएंगे, 8 लाख लेके अपन चंपत होंगे, अपने घर जाएंगे। वे तो ये तैयारी में थे, लेकिन तीर लग गया। अब क्या करते? जिनदत्त सेठ आया और आकर के उनका तीर निकाला, घाव जरा गहरा हो गया, खून जरा ज्यादा बह गया, लेकिन वे मुनि महाराज थे, संयम धारण किए हुए थे। संबोधन किया उसने कहा देखो महाराज, अब तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तुमने संयम को धारण किया है, संयम का बाना तुमने पहना है। संयम बहुत कीमती होता है, अब इसकी रक्षा करो। अगर तुम तो ऐसा नियम ले लो कि अगर हम ठीक हो गए तो हम आगे रहेंगे, तो फिर हम आगे देखेंगे, वरना हम समाधि धारण करते हैं। अगर हम जब तक ठीक नहीं होते तो समय की समाधि धारण करते हैं, समय संलेखना लेते हैं। तो समय संलेखना लेकर के समाधि धारण कर ली। उसने नमोकार मंत्र सुनाना प्रारंभ किया। 8वां दिन सवेरे आया और उनकी समाधि हो गई, उनको भावलिंगी बना दिया उसने। अब नमोकार मंत्र का स्मरण करो। नमोकार मंत्र में इस तरह का मंत्र है, इतने अरंतों को नमस्कार किया है। वो नमोकार मंत्र का स्मरण करने लगा और नमोकार मंत्र सुनाते 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 समाधि हो गई। स्वर्ग में जाकर के इंद्र हुआ, स्वर्ग में किंग इंद्र हुआ, वैभव। आज सारे देव खड़े हुए हैं, हाथ जोड़े, सिंहासन लगा हुआ है, सामने देव खड़े हुए हैं, देवियां खड़ी हुई हैं, स्वागत कर रही हैं। अरे हम कहाँ आ गए? कहाँ हम दुकानदारी करने गए थे, व्यापार करने गए थे, यहां तो वैभव कैसे आया? अवधिक ज्ञान लगाया और याद आया जंगल में थे, जिनदत्त सेठ ने हमें संबोधन किया था, हमें 8 बनने के लिए, मुनि बनने को लिए कहा था। हम द्रव्यलिंगी मुनि थे, अंत में उसने भावलिंगी बना दिया था। नमोकार मंत्र का स्मरण करते करते हमारा मरण हो गया। हमने संयम धारण किया था, मुनि व्रत धारण किया था, इसलिए आज हमें इंद्रपद प्राप्त हुआ। उतरा, सिंहासन से उतरा और जिनदत्त सेठ के पास आ गया। उसने आकर के जिनदत्त सेठ को प्रणाम किया। हो धन्य हो आपने हमें, हम भले ही द्रव्यलिंगी थे,
हम भले ही पैसे के लिए मुनि बने थे, लेकिन आपने हमें भावलिंगी मुनि बना दिया, आपने हमें नमोकार मंत्र सुना दिया, आपने मेरा कल्याण कर दिया। आज मैं इंद्र हुआ हूं। जिन दत्त ने कहा धन्य हो। नमोकार मंत्र की महिमा और संयम की महिमा गाई। देखो संयम की कितनी महिमा है। तुमने भूल से भी संयम ले लिया मरते समय तो इंद्र बन गए, वरना कहां से इंद्र बनते। तो ये संयम की महिमा है। हम ये कहें ऐसा उत्तम संयम कि हम भावना करें, उत्तम संयम पाने की भावना करें, निश्चित हमारा जीवन सफल होगा। ऐसा उत्तम संयम हमें धारण करना चाहिए। जब बोलिए उत्तम संयम धर्म की।